समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एज़ अ कोच या एज़ अ ट्रेनर आपको वर्क करना है, आपको लोगों के सामने जाना है, आपको कुछ प्रेज़ेंट करना है, बहुत पावरफुल, बहुत इम्पैक्टफुल आपको अपना प्रेज़ेंटेशन देना है या आपको बहुत इंटेंस हेल्प करनी है किसी को। लेकिन समहाउ जो आपकी बॉडी है, यानी कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, वो आपका साथ नहीं दे रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्ज़ॉस्टेड हो गए हैं, आप थक गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहली चीज़ है क्विक फिक्स। क्विक फिक्स ये है कि आपको अपनी स्टेट स्विच कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी मुझे प्रेज़ेंटेशन देना है और किसी रीज़न से मुझे थकान महसूस हो रही है या कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आई नीड टू स्विच माय स्टेट, अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल स्टेट में आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम एनएलपी टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिज़ियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, कि जैसे शोल्डर्स को वाइड किया, बैकबोन को स्ट्रेट किया, चेहरे पे एक स्माइल लेके आए, राइट? एक कंट्रोल डेवलप किया, डीप ब्रीदिंग की, राइट? फेशियल एक्सप्रेशन को स्माइली बना के रखा। जब इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह की फिजियोलॉजी को आप होल्ड करेंगे, अभी आप सब करके देखो, अभी करके देखो, एंड यू विल फील अ स्टेट चेंज। मैं आप सबको कह रहा हूँ, यू कैन डू दैट राइट नाउ, कि आप अपने शोल्डर्स को वाइड करें, बैकबोन को स्ट्रेट करें, चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल रखिए, राइट? कुछ डीप ब्रीदिंग करिए एंड यू विल फील अ स्टेट चेंज। यानी कि आप एक जैसे कहते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएँगे, आप स्विच कर जाएँगे और इस पर्टिकुलर स्टेट के साथ फिर आप जो भी आपको परफॉर्म करना है, जो भी किसी को हेल्प करना है, वो आप कर पाएँगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन यूज़ एज़ अ क्विक फिक्स, यानी कि क्विक फिक्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ क्या है कि जो पर्सन सामने आके बैठा हुआ है, अगर उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखें या उसके कंसर्न के साथ चीज़ों को देखें, तो यहाँ पे फिर हम पर्पस के लेवल पे चले जाते हैं और पर्पस के लेवल पे जाते ही बहुत सारी चीज़ें और अलाइन हो जाती हैं, यानी कि अलाइनमेंट में आ जाते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स। अगर पर्पस ये है कि सामने वाले की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना है, सामने वाले की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, उसकी ज़िंदगी के कुछ कंसर्न्स हैं, जहाँ पे मेरे सपोर्ट, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट स्विच हो जाएगी, हम अपनी जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है, उससे डिस्कनेक्ट होकर रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएँगे। प्लस फिजियोलॉजी का जो टूल मैंने आपको बताया बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने का, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जैसे ही आप होल्ड करेंगे आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये है क्विक फिक्स का पार्ट। लेकिन इसके बाद जो सेकंड चीज है वो ये है कि अगर आपकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टेक्निक्स को यूज कर लेने से क्विक फिक्स जैसा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपको लास्टिंग वर्क करना है, आपको देर तक काम करना है, तो आपको अपनी इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ अपना खुद का। अराउंड 2017-18 में एक ऐसा टाइम आया था कि जब मैं वर्कशॉप्स लेता था और लिटरली फिजिकली ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वर्कशॉप खत्म होते होते, यानी कि अराउंड 6 o'clock आते आते जो टाइम होता था, 6 o'clock मेरी वर्कशॉप जनरली कभी खत्म नहीं होती, लेकिन 6 o'clock शाम का आते आते जब 5 डे वर्कशॉप्स में लेता था, तो मेरी बॉडी मुझे मैसेज देने लगती थी कि एग्जॉस्टेड हो गया, राइट? यानी कि अभी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल नहीं रह गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको डायग्नोज़ किया कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मुझे अपनी कुछ फूड हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। अभी जितने लोग मेरे वर्कशॉप में रहे होंगे, अगर आपने नोटिस किया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो फूड लेता था, वो फूड की क्वांटिटी बहुत कम होती थी। कुछ चीज़ें मैं फूड में यूज़ करता था, जैसे जो भी फूड मैं ले रहा हूँ, वो लेस क्वांटिटी में ले रहा हूँ और उसको च्यू करके खा रहा हूँ। क्योंकि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, उसको फूड नहीं चाहिए ज़्यादा। उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, राइट? फूड तो बहुत अवेलेबल है, क्योंकि जब आपने पे किया है, तो वहाँ पे अनलिमिटेड फूड अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव उस अनलिमिटेड फूड को कंज़्यूम करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव है अपनी बॉडी को वो एनर्जी देना, जिस एनर्जी की आपको ज़रूरत है। सेकंड, मेरी बॉडी थोड़ी एसिडिक हो गई थी, वो मुझे फ़ील होता था कि माय बॉडी हैज़ बिकेम एसिडिक। वो जो बर्निंग सेंसेशन कभी-कभी होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। आई चेंज्ड एंटायरली माय फूड हैबिट। मैंने अपनी फूड हैबिट को चेंज कर दिया। लेस क्वांटिटी में फूड लेना शुरू कर दिया और उसको च्यू करके खाना, क्योंकि एसिडिक होने का एक रीज़न क्या था कि मैं च्यू करके फूड को नहीं खाता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने टेस्ट लेके, च्यू करके, फ़ील करके वो फूड को कंज़्यूम करना शुरू किया। एक्सरसाइज़ मेरा ऑन एंड ऑफ होता रहता था, लेकिन मैंने एक्सरसाइज़ को इंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ मुझे एक्टिविटीज़ में फिज़िकली इन्वॉल्व रहना है। कभी वॉक करता हूँ, कभी स्विमिंग करता हूँ, कभी स्ट्रेचिंग करता हूँ,
कभी कुछ और एक्सरसाइज करता हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं करता हूँ, राइट? ठीक है, अभी उतनी इंटेंस एक्सरसाइजेज नहीं हो रही हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये करने की जरूरत है। और ये मैंने किस लिए किया, क्योंकि मुझे पता है कि डीप रूट में वो जो इश्यूज हैं उस पे काम करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि जब मैं वहां हूँ, मेरे पास बहुत सारे एंकर हैं, लोग सामने बैठे होते हैं, मेरा कैमरा लगा होता है, मेरा वो फ्लिप चार्ट होता है, बोर्ड होता है, दीज आर ऑल एंकर्स, आई विल गेट इनटू रिसोर्सफुल स्टेट लाइक दिस, और मैं पूरे सेशन को करूंगा, रात के 8-8 9-9 बजे तक भी मैं सेशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्विक फिक्स है, ये इशू को रिजॉल्व करना नहीं है। तो लिसन टू योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी की बात सुनिए, उसको क्या चाहिए उसको वो देने की कोशिश करिए। जैसे मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि आप हर वो चीज़ खा सकते हैं जो खाने के 4 आवर्स के बाद आपकी बॉडी में ऐसे डिसॉल्व हो जाए कि जैसे आपने वो खाई ही नहीं। दैट मीन्स आफ्टर 4 आवर्स, यानी उतनी क्वांटिटी और वो चीज़ें आप खा सकते हैं जो 4 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में लगभग डिसॉल्व होके डिसअपीयर हो जाए, राइट? फिर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, कुछ और चीज़ें, वो मैंने रेगुलरली लेना शुरू किया। बीच में मेरा ब्रेक हो गया था, तो वो मैंने दोबारा शुरू किया। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आज फूड से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। तो वी नीड टू हैव ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं वो नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक फूड मिल जाए तो और अच्छा है, आप वो ले सकते हैं अगर क्वालिटी फूड मिले तो। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अपने ऊपर वर्क करके स्विच करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी जो लोग मेरे साथ वर्कशॉप में थे, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। आई एम इन द सेम एनर्जी लेवल, इनफैक्ट इन मोर एनर्जी एट द इवनिंग। और शाम को अगर आप बोले कि चलो अभी एक सेशन और करना है 4 आवर्स का, 5 आवर्स का, तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो वो शिफ्ट कैसे हुआ? वो शिफ्ट इस वजह से हुआ क्योंकि माइंड पे जो वर्क कर रहे हैं, साथ-साथ बॉडी पे भी वर्क कर रहे हैं, राइट? सो इश्यूज पे वर्क करिए, इश्यूज के जो डीप रीजंस हैं उसको रिजॉल्व करने के ऊपर काम करिए, फिर चीजें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी, राइट? आई होप दिस मेक सेंस, और इससे बहुत सारी चीजों को हम बदल सकते हैं अगर इस पे वर्क करें।